एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 8 है, जहाँ है ना हम स्लीप के बारे में जानेंगे। ठीक है, नींद के बारे में जानेंगे। तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ये दो टर्म है जो आपने बहुत बार सुनी होगी। आपने हाइबरनेशन तो जरूर सुना होगा। ठीक है, तो हाइबरनेशन का मतलब होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हमें ना विंटर स्लीप मिलते हैं। ठीक है, विंटर स्लीप बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स ना ऐसे होते हैं विंटर्स में ना उनका इतना काम नहीं करने का मन करता होता। ठीक है, वो क्या करते हैं, जाके वो है ना छुप जाते हैं और अपना सारा खाना पहले से स्टोर करके रखते हैं और सो रहे होते हैं। इस पूरे टाइम वो सो रहे होते हैं, सर्दियों का सारा टाइम वो सो के निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, भालू और स्क्विरल्स। ठीक है, गिलहरी जो होती है वो ऐसा करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाइबरनेशन में। कभी कभी ऐसा हुआ है, आप जू में गए हो तो आपने देखा कि कुछ एनिमल्स आपको बाहर दिख ही नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि सर्दियां चल रही है और वो अपना हाइबरनेशन में जा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा टर्म होता है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। कुछ लोगों को गर्मी में काम करना पसंद नहीं आता, तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी है ना रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि है ना गर्मी से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो लिजर्ड होती है और जो अर्थवॉर्म होते हैं वो है ना गड्ढा बना के अपना अंदर ही घुसे रहते हैं, बाहर निकल के ज्यादा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो समर स्लीप में जा रखे हैं। इसको हम बुलाते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, उसके बाद है ना हमें यहाँ से ये वाला टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसका स्लीप कितना है। ईवीएस के सीटेट के पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो गाय होती है वो 4 घंटे सोती है। जो पाइथन होता है, जो एक तरीके का सांप होता है, वो 18 घंटे सोता है। जिराफ जो है वो 2 ही घंटे सोता है। कैट जो है वो 12 घंटे सो सकती है। एलिफेंट 2 से 4 घंटे सो सकता है। आपको पता है ना, वो जो नंदू वाला चैप्टर हमने पहले किया है, उसमें मैंने बताया ना कि जो एलिफेंट होते हैं वो 2 से 4 घंटे सोते हैं। और अभी पिछला ही लेक्चर जो था 7th लेक्चर, उसमें मैंने आपको स्लॉथ के बारे में बताया था कि वो 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक के सोता रहता है। ठीक है, तो आपको है ना ये याद होना चाहिए स्लीप आवर्स किसका कितना है। काऊ का 4 घंटे, पाइथन का 18 घंटे, जिराफ का 2 घंटे, कैट का 12 घंटे, एलिफेंट का 2 से 4 घंटे और स्लॉथ का 17 घंटे। उसके बाद ना हमारा अब ये नेक्स्ट टॉपिक है। ये चैप्टर में ना टाइगर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइगर जो है वो है ना रात में हमसे 6 गुना बेटर देख सकता है। ठीक है, उसकी जो आईसाइट है हमसे 6 गुना बेटर है। ठीक है, और जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, जो टाइगर के अगर आपने टाइगर को बहुत ध्यान से देखा, उसके आपने वो जो छोटे मुंह के पास से जो छोटे छोटे हेयर्स नहीं निकल रहे होते, जिनको हम विस्कर्स बुलाते हैं। ठीक है, वो ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो ना कोई भी वाइब्रेशन अगर एयर में हो रही है, जरा सी भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको एकदम से पता चल जाता है। आपने देखा है कहीं पे आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा टाइगर, पर जरा सी कहीं पे मूवमेंट होगी ना, एकदम से वो आके इंसान पे अटैक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके वाइब्रेशंस ने हेल्प की है बताने में कि वहां पे है ना कोई होस्ट है जिसको वो पकड़ सकता है। ठीक है, उसकी शेयरिंग मतलब जो उसकी हेयरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो जरा सी अगर पत्तियां आपस में टकरा रही है ना, जरा सी कहीं से आवाज आ रही है, कोई एनिमल घास पे चल रहा है, उसको एकदम से सुनाई देता है। उसकी हेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, उसकी देखने की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो टाइगर के कान होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए ना वो सारे डायरेक्शन से उसको जो आवाज आ रही होती है, उसका प्रे किसी भी डायरेक्शन में हो उसे पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद है ना टाइगर का ना अपना एक एरिया होता है। ठीक है, उसको है ना सेवरल किलोमीटर तक वो फैला होता है, और उसको है ना वो अपने यूरिन से मार्क रखते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ना कुत्ते भी ऐसा करते हैं, अगर उनके एरिया में आके कोई और यूरिन कर देता है तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई और उनके एरिया में एंटर किया था। ठीक है, टाइगर्स भी ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या होता है, टाइगर है ना डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि अगर वो गुस्से में है तो एक अलग टाइप की साउंड बनाएंगे। ठीक है, अगर उन्हें शेरनी को बुलाना है तो एक अलग टाइप की साउंड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ना जो उनकी दहाड़ होती है, शेर की जो दहाड़ होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्यों याद रखने हैं, तो वो क्या करेंगे, टाइगर के बारे में है ना सीटेट में आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे देंगे कि टाइगर की जो रोर है वो 5 किलोमीटर तक सुनाई देते हैं। तो आपको है ना आंसर 3 किलोमीटर के अकॉर्डिंग मार्क करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर टाइगर को एक बार पता चल जाता है, ठीक है, कि उसके एरिया में ना कोई एंटर कर गया है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसको अगर किसी दूसरे टाइगर के यूरिन की स्मेल आई तो उसे पता चल जाता है कि उसके एरिया में कोई एंटर कर गया है। ठीक है, और टाइगर है ना मोस्टली अवॉइड करते हैं दूसरे टाइगर के एरिया में जाने से। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं ना जिनकी तस्करी कर रहे होते हैं, है ना, तस्करी इन द सेंस उनको है ना इलीगली किल किया जा रहा है अलग अलग चीजों के लिए। तो किसको है ना किस चीज के लिए किल किया जाता है। ठीक है, अगर आप एलिफेंट को देखोगे तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जो होते हैं, तो उसके जो दिखाने वाले दांत है, ठीक है, बाहर से जो उसके 2 दांत दिख रहे होते हैं जिनको हम टस्क बुलाते हैं, बहुत सारे लोग है ना एलिफेंट को मार देते हैं उसके टस्क के लिए। ठीक है, यानी कि उनके उन 2 दांतों के लिए। उसके बाद अगर राइनोसिरोस होता है, आपको पता है राइनोसिरोस के सर पे एक अलग से एक हॉर्न होता है। ठीक है,
सींग होता है, उसके लिए राइनोसेरोस को मार दिया जाता है, ठीक है। और जो टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स होते हैं, इनको इनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। आजकल तो ये चीज़ थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब है ना बहुत सारे लॉ आ गए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, लेकिन एक टाइम पे ना एनिमल हंटिंग इतना ज़्यादा होने लगा था। क्यों? और लोगों को क्या होना, कपड़े पहनने थे एनिमल प्रिंट के, बस उन्हें कपड़े पहनने हैं, बैग खरीदने हैं, इसके लिए है ना वो क्या करते थे, टाइगर को, क्रोकोडाइल को एंड स्नेक्स को मार दे रहे थे। उसके बाद होता है मस्क डियर। मस्क डियर क्या करता है, मस्क डियर के मस्क में है ना एक इतनी अच्छी स्मेल होती है, जिससे है ना सेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक मस्क डियर को मार के थोड़ा सा हमें मस्क मिलता है, उसके लिए उसे मार दिया जाता है। बताओ, मतलब किसी को अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कना है, उसके लिए मस्क डियर की जान ले ली जाती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट को उसके टस्क के लिए मार दिया जाता है, राइनोसेरोस को हॉर्न के लिए, टाइगर, क्रोकोडाइल एंड स्नेक को स्किन के लिए, और मस्क डियर को मस्क के लिए, जिसमें से बहुत ही अच्छा परफ्यूम बनता है, स्मेल, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे दो नेशनल पार्क के नाम दिए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और घाना भरतपुर जो है, ये जो घाना है ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में अगर इन्हें दिया हुआ है आपके इन चैप्टर्स के बीच में, तो आपको पूछ सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप बोलोगे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया। तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ गया है। उसके बाद है स्नेक चार्मर स्टोरी, ठीक है। तो सपेरे की कहानी है। तो सपेरे को है ना कालबेलिया भी बोला जाता है, ठीक है। अब नाग गुम्फन क्या होती है, ठीक है। तो है ना नाग गुम्फन ना एक टाइप का डिजाइन होता है, जिसको है ना रंगोली एम्ब्रॉयडरी करने के लिए सौराष्ट्र और गुजरात का, साउथ इंडिया का जो रीजन है वहाँ पे ना, वो आपने देखा है बहुत सुंदर सी उनके घर के बाहर बहुत सारी रंगोली बनी होती है, ठीक है। तो उनमें से एक डिजाइन जो है वो नाग गुम्फन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो स्नेक चार्मर होता है, सपेरा होता है, वो है ना एक स्नेक ने आपको काटा है, वो उसके बाइट मार्क से पहचान लेता है, ठीक है। कि निशान को देखेगा, उसे ये भी पता चल जाता है कि कौन से सांप ने आपको काटा होगा, ठीक है। उसके अलावा वो क्या करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स फॉरेस्ट से लाते हैं, जिससे वो क्या बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है। और जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर फ्रेंडली होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके खेत में सांप है, ठीक है, मतलब कोई चाहता नहीं है उसके खेत में सांप हो, लेकिन अगर है तो क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं। सांप क्या करता है, चूहों को खा जाता है, क्योंकि चूहे क्या करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आपकी गेहूं की, चावल की फसल है तो बहुत नुकसान करते हैं चूहे, तो सांप क्या करेगा, वो उनको खा जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि फार्मर का एक और फ्रेंड होता है, ठीक है, जिसको फार्मर फ्रेंड बोला जाता है, तो वो कौन है, तो वो होता है अर्थवॉर्म। क्यों? क्योंकि वो है ना सॉइल को बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाने में हमारी मदद करता है, इसलिए ना वो फार्मर का फ्रेंड कहलाता है। उसके बाद आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक बीन पार्टी अगर हो रही है सांप की, सपेरों की मतलब बीन पार्टी अगर हो रही है, उसमें कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बीन, थुम्बा, खंजीरी एंड ढोल, ठीक है। जो ये बीन, थुम्बा एंड खंजीरी है, ये सूखे हुए लौकी से बनते हैं, ड्राइड गॉड से, ठीक है। सूखी हुई जो लौकी है उससे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्नेक्स के बारे में। अब हमारा इसी चैप्टर में है ना, उन्होंने सांप के बारे में बताया, यहाँ से क्वेश्चन आता है सीटेट में, ठीक है। तो ये 4 वैरायटी वो है जो इंडिया में मिलती है, ठीक है। ये 4 वैरायटी मतलब इंडिया की ये 4 वो वैरायटी है जो बहुत ही पॉइजनस है, ठीक है, जहरीले सांप है ये, ठीक है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए। इनका क्या नाम होता है, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, जिसको डुबॉयल भी बोलते हैं, कभी कभी ना वो डुबॉयल नाम लिख के दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रसल वाइपर को डुबॉयल बोलते हैं। उसके बाद है ना सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसको अफई भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपने सांप को देखा है तो उसके ना 2 हॉलो टीथ होते हैं, जिनको फैंग्स बुलाते हैं, ठीक है। और जब वो किसी को काटता है ना, तो इन फैंग्स के थ्रू ही वो अपना जहर आपकी बॉडी में छोड़ता है, ठीक है। स्नेक बाइट के लिए आजकल मेडिसिन अवेलेबल है, और ये मेडिसिन है ना स्नेक के पॉइजन से ही बनती है, और सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। अगर गलती से कभी किसी को सांप काट ले, तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर इसकी दवाई अवेलेबल है और आपकी जान बचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चारों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है। और इनके सेकेंड नेम जो है ना, 2 के 2 और नाम है, रसल वाइपर को डुबॉयल बोलते हैं, सॉ स्केल्ड वाइपर को अफई बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये इनकी फोटो है, तो इंडियन कोबरा, ठीक है, ये कैसा दिखता है, सॉ स्केल्ड वाइपर, देखो इस पे है ना ये ऐसे ऐसे स्केल्स बने हुए हैं, ठीक है। कॉमन क्रेट एंड रसल वाइपर, रसल वाइपर को हम डुबॉयल बोलते हैं। इसको डुबॉयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली ये ट्राई करता है कि जब कोई इंसान होता है ना, अगर ये उसको अपने पंजे में ले लेता है, तो उसको है ना पानी में डुबो देता है, वहाँ पे डुबो के मारता है, इसलिए इसका नाम डुबॉयल है। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब हमारे ईवीएस के 8 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारी 3rd to 5th एनसीईआरटी की समरीज है, जो जहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। फिर है ना आपको 3rd to 5th की एनसीईआरटी खरीद के सारी पढ़नी नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इतनी ज़्यादा।